हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 का रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्लेटफॉर्म को आता है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देखेंगे। और ये वॉल्यूम 2 है, जो आपका रुक्मणी पब्लिकेशन है ये वॉल्यूम 2 है। तो इसमें हम 150 क्वेश्चन जो होंगे टोटल देखेंगे और आपके इसमें लैंग्वेज भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। पिछली बार तो पास होना ही मुश्किल हो गया था। तो यहाँ से देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, एक बार चैनल पे विजिट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज। तो ये पैसेज दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा एक नज़र में। ठीक है, पॉज करके। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा सेंट्रल आइडिया। तो इसका हो जाएगा प्लांट्स नीड सनलाइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है इसका, तो सेकंड का हो जाएगा ये ए वे टू टेस्ट एन आइडिया। ए वे टू टेस्ट एन आइडिया। व्हाट हैपन्स आफ्टर ए फ्यू डेज, तो 3 का देखिएगा व्हाट हैपन्स, तो ये द ग्रास इज़ नॉट ए ग्रीन। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन इसमें आराम से मिल जाएंगे। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ डल। डल मीन्स होता है भद्दा, तो इसका अपोजिट होगा ब्राइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 5th नंबर है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द ग्रास टू बिकम डल। तो इसमें कितना टाइम लगता है, तो ये देखिए 5 का, ये हो जाएगा आपका ए वीक। ठीक है, एक हफ्ते का। नेक्स्ट है, ह्यूमन इज़ मोर्टल चेंज इनटू द निगेटिव सेंटेंस। तो ह्यूमन जो है मोर्टल है, तो इसको आपको निगेटिव में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा ह्यूमन इज़ इमोर्टल। ठीक है, मोर्टल मीन्स होता है जो मरे ना कभी, नहीं जो मर सकता है, और ये इमोर्टल मीन्स होता है जो मरे ना कभी। ठीक है, इमोर्टल हो जाएगा, इसका निगेटिव फॉर्म बनाना है। नेक्स्ट है 7 नंबर देखिएगा, और इसमें 7 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन। चलो इसमें 2 years हैव पास्ट सिंस ही, तो यही के बाद इसके फिल इन द ब्लैंक्स होगा ही केम हियर। तो ये सेकंड फॉर्म लगेगा इसका। ठीक है, कम केम कम। नेक्स्ट है, ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। तो इसमें फास्ट का आपको लिखना है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो 8th का हो जाएगा आपका ये नाउन है, ये फास्ट, तेज वाला। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है हिंदी लैंग्वेज देखेंगे, इसमें भी आपको पैराग्राफ पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। अन्य विचारकों के क्या क्षेत्र रहे हैं, तो देखिएगा 9th का हो जाएगा आपका ये आपका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। नेक्स्ट है, मानव समाज में कौन सा समास है, तो मानव समाज में देखिएगा ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, मानव का समास हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। कौन सा प्रत्यय हुआ, तो देखिएगा 11 का प्रत्यय जो था पहले था ये हो जाए इक। ठीक है, ठीक है, उपसर्ग पहले लगता है और आपका लास्ट में जो लगता है वो एक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट है, उपर्युक्त अवतरण का उचित शीर्षक बताइएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा श्री गुरु गोविंद सिंह जी की देन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 30 नंबर, जो अतिथि का सत्कार करे उसे क्या कहेंगे, तो ये हो जाए आपका अतिथेय बोलते हैं इसे, अतिथेय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो ये 14 का हो जाएगा आपका ये सी वाला, वीणा पाणी हो जाएगा। ठीक है, वीणा पाणी ये ऐसे लिखा जाता है, छोटी की मात्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पाँव रखकर भागना, इसका मुहावरे का अर्थ है। तो ये हो जाएगा आपका ये बहुत तेज भागना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द पर्यायवाची शब्द लिखना है। खग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो ये आपका पक्षी होता है, खग विहग। ठीक है, शकुनी, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। शाश्वत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो 70 का देखिए ये क्षणिक हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द लिखना है, शाश्वत मैंने बहुत दिनों तक, ये क्षणिक थोड़ा टाइम के। जिनके आने की तिथि मालूम ना हो, तो इसे क्या बोलते हैं, तो 18 का हो जाएगा बी अतिथि। ठीक है, नेक्स्ट है, त्याग का विलोम शब्द क्या होगा, तो 90 का देखिएगा त्याग का हो जाएगा आपका ग्रहण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गूलर का फूल होना, यानी कि गूलर का फूल होना, तो ये आपका हो जाएगा दुर्लभ होना, जैसे गूलर का फूल मिलता नहीं ऐसे दुर्लभ। जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द का आपका दिखना है, इसमें क्या है, तो ये हो जाएगा आपका दुर्जय। ठीक है, कठिनाई से जीता गया। अब इसमें से पर्यायवाची निकालना है अवगुण का, तो 22 का देखिएगा ये हो जाएगा दोष, अवगुण का दोष। ठीक है, 23 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माखन चोर। ठीक है, नेक्स्ट है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, इसमें अलंकार निकालना है। तो 24 का आप देखिएगा इसका हो जाएगा ये वाला लटा अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा ये सिलेबस से बाहर है। पिछली बार तो पेपर में ऐसा बना था कि 9 नंबर लाना ही आप वो दिक्कत हो गई थी लोगों को। ठीक है, तो कुछ भी देख सकते हैं, वो ग्रामर है,
या उन्होंने तो कवियों के वो लिख दिए थे, दोहे वगैरह सब दिए थे। अब देखिए 25 नंबर है, ये आपका ये दिया गया मुदित महापति मंदिर आए तो सेवक सचित सुमंत बतलाए। तो इसमें प्रयुक्त अलंकार देखना है कौन सा हो जाएगा। तो 25 को देखिएगा, ये आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है। तो 26 का देखिएगा, ये होती है आपकी 9। ठीक है, स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। महादेव वर्मा की कृति यमा, तो यमा है क्या है। तो 27 का देखिए, ये भी एक काव्य संग्रह है। नेक्स्ट है 28 नंबर, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है। तो देखिए आपका ये ध्वनि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्वतों की तलहटी के लिए एक शब्द का शब्द निकलना है इससे 29 का, ये बहुत आता है उपत्यका। ठीक है, उपत्यका हो रहा है। नेक्स्ट है मराठी नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। तो आपके देखिए ये 30 का ये हो जाएगी देवनागरी। ठीक है, सभी की लिपि देवनागरी, हिंदी की भी देवनागरी है। अब देखते अब यहाँ से जनरल स्टडी स्टार्ट होता है। तो देखिए मैथ्स का है इसमें, तो अभी आपको आंसर बताएंगे डायरेक्ट इसमें। ठीक है, 150 क्वेश्चन कराने हैं, थोड़े स्पीड में करेंगे। और इसके अगर सोल्यूशन चाहिए तो आपको ये PDF मिल जाएगी उसमें टेलीग्राम में। अगर आपको वैसा सोल्यूशन चाहिए तो बता दीजिएगा, अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। ठीक है, एक वृत्त की परिधि 3 पाई से 6 पाई हो जाती है, तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1:4। ठीक है, आप इसमें आर की वैल्यू रखिएगा, परिधि है तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर की वैल्यू दी गई है 3 पाई, ऐसे रख के रखना और इसमें आर की वैल्यू कराइए। नेक्स्ट है दो संख्याएं 6 और 11 के अनुपात में यदि उनका मासा दिए गए 28 है तो उन दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो 32 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 476 476। नेक्स्ट है पहिए घुमाने में ए की प्राथमिकता होगी। तो ए की प्राथमिकता क्या होगी। देखिएगा 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ई दिया गया, इसमें उपयोग से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर है 10,000 की राशि का एक वर्ष और 3 महीने के लिए 8.5% वार्षिक जो दर से निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज जो है वार्षिक से निश्चित होता है। तो 34 का देखिए आपका आंसर हो जाएगा ये वाला 1080.5625 पूरा दिया गया, 4 अंकों का निकाले। नेक्स्ट है सबसे छोटी भाज्य और छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा। 35 का देखिएगा, ये आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है और अभाज्य संख्या, तो आपकी 2 होती है अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य 1 होती है। इनका मासा निकालना है, इनका मासा कितना होता है 2 एकम 2 ही होगा। नेक्स्ट है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। 36 का हो जाए 180 होता है। ठीक है, इस साइड से ये वाले बनेंगे तो वो 180 होगा। नेक्स्ट है मंजीत सिंह ने लागत मूल्य के 1/5 मुनाफे पर 9,000 में एक वस्तु बेची, तो लाभ परसेंट उसका निकालना है। तो 37 का जी देखिए बी वाला हो जाएगा 20% हो जाएगी। ठीक है, 1/5 पर 9,000 रुपये में बेच दी इसने। नेक्स्ट है 38 नंबर है 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो 38 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, योज्य प्रतिलोम माइनस 2/3 ऐसा निकालना है जिसमें आपको जोड़ने पर 0 हो जाए। ठीक है, तो जोड़ने पर 0 यहीं पे होगा। नेक्स्ट है कमला और सुषमा की वर्तमान आयु में अनुपात देखिएगा 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी अनुपात जो हो जाएगा 8-9 हो जाएगा। तो कमला की वर्तमान आयु निकालनी है। तो 39 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा 5 वर्ष निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है यदि द्विघात समीकरण दिया है इसके मूल वास्तविक हो तो पी का मान निकालना है। तो 40 का देखिए ये डी वाला हो जाएगा, ऊपर में से एक से अधिक बनेंगे तो इसमें प्लस का भी एक 8 बनेगा और माइनस का भी 8 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक घोड़ा एक खूंटे से 13 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, यदि रस्सी की लंबाई 22 मीटर कर दी जाए तो बताइए घोड़ा कितना अधिक क्षेत्रफल में चढ़ सकता है। ठीक है, एक खूंटे से 13 लंबी जो रस्सी थी उसमें क्या हुआ, रस्सी की लंबाई जो थी वो 22 मीटर कर दी, ऐसे था और इसकी बढ़ा दी गई लंबाई। ठीक है, तो पूछ रहा है कितना ये चढ़ सकता है। ठीक है, पहले यहाँ तक जाता था अब यहाँ पर जाता है, ये एरिया निकालना। तो आपका 41 का हो जाएगा। देखिए ये आपका बी वाला 990 मीटर, सॉरी 900 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला देखिएगा, इसमें हो जाएगा क्षेत्रफल निकालना पाई आर स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 13 माइनस ये आपका हो जाएगा 7 8 9 9, तो ये 9 का वर्ग हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 990 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, 42 देखिएगा, इसमें दिया गया C/D प्लस D/C इक्वल टू 1 है और CQ माइनस DQ बटे DC² माइनस CD² का मान निकालना। ठीक है, तो इसमें से आप वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए वाला 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मान ज्ञात करना है 6 की पावर -1 माइनस 8 की पावर -1 और डिवाइड बाई 2 की पावर -1 माइनस 3 की पावर -1 की पावर -1 पूरे का भी पावर -1 ये ध्यान रखिए ये वाला। ठीक है, तो 43 का निकालना है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट है पी के मान के लिए समीकरण का युग्म अद्वितीय हल कैसा होगा, तो 44 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका डी वाला। तो ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा कौन कौन से निकलेंगे। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो देखिए 45 का ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका बताएंगे ना तो अलग से सोल्यूशन करा देंगे, ऐसे डायरेक्ट आंसर ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। 45 का सी हो जाएगा, 16/21 हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, तो देखिएगा ये आपका 46 का ए वाला हो जाएगा, ठीक है। 512, तो ये आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसमें आप लगा लीजिएगा, उसमें आपको रखना 8 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा, तो काट पीट के जो भी आंसर हो जाए 512। नेक्स्ट है 47 का ए और बी एक साथ क्रमशः 9/5 किलोमीटर पर घंटे और 12/5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि किसी विशेष स्थान पर बी ए से 25 मिनट पहले पहुँचता है तो प्रत्येक ने दूरी कितनी तय की, ये बतानी है, ठीक है। तो 47 का देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर ई दिए गए, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए, आंसर नहीं दिए गए, तो चेक कर लीजिए आप, ठीक है। ये एक बात बता दें आपको, इसमें जो क्वेश्चन है ना ये मैथ्स के, वो आपको खुद से लगाने से होगा, मेरे लगाने से नहीं होगा। बाकी बताएंगे तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, ठीक है, सॉल्व करा देंगे। बाकी आपको आंसर बता रहे हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा आपको, और खुद से लगाइएगा, जो नहीं लग रहा है ना तो तब आपका आंसर देखिएगा। और देखिए 48 का है, ए किसी को एक अकेला काम है वो 25 दिन में करता है, बी इसे 20 दिन में करता है। अब एक साथ 5 दिन में काम करते हैं तो एक काम का छोड़ चला जाता है 5 दिनों के बाद, और फिर जो बीच बचा हुआ काम वो 20 होता है। तो इसे 25 और 20 ऐसे करके आपको इसका एलसीएम लेना होता है, एफिशिएंसी निकालनी होती है, जो भी आ जाए। अब दोनों ने 5 दिन तक तो दोनों काम किया, तो दोनों का 5 दिन का निकाल के माइनस कर दो, जो बचेगा तो वो बी अकेला करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 48 का देखिए ये हो जाएगा बी वाला, 11 दिन हो जाएंगे, ठीक है। बी अकेले जो है 11 दिन करेगा। नेक्स्ट है 49 नंबर, यक्स का मान ज्ञात करना। यदि 4/7 की पावर एक्स और 7/4 की पावर 2 इक्वल टू 4/7 की पावर 4। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसको थोड़ा पलट दीजिएगा, ये उधर भेजिएगा तो माइनस जो भी होगा निकलेगा, और यक्स की वैल्यू फिर आ जाएगी आपकी। तो 49 का देखिएगा ये बनेगा आपका बी वाला, ऑप्शन नंबर बी, ये 6 होगा। नेक्स्ट है एक बांस का 1/3 हिस्सा कीचड़ में, 1/2 हिस्सा पानी में और बाकी 7.5 मीटर पानी के बाहर है, बांस की कुल लंबाई निकालनी है। तो 50 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है 51 नंबर देखिए आपका 51 है, यहाँ से आपका जी स्टार्ट होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे, तो वंदे मातरम के संपादक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मैडम बीकाजी कामा, ठीक है। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित हुआ था, तो 52 को देखिए ऑप्शन नंबर बी होता है लॉर्ड कैनिंग के 1900 ये आपका 58 था, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो देखिए 53 का ये आपके ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसा है जो त्रिपुरी वाला था, इसमें पहले तो आपके जवाहरलाल नेहरू बने थे, सॉरी आपके सुभाष चंद्र बोस थे, बाद में इन्हें बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 54 नंबर है 1854 ईस्वी के वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था, तो 54 तक देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत में पाश्चात्य भाषा शिक्षा कला विज्ञान संस्कृति को बढ़ावा देना, पाश्चात्य मतलब विदेशी भाषा को। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के आने के विरोध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था, तो देखिएगा 55 का, तो ये इसमें क्या था ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है, और ये आपके इसमें सारे अंग्रेज थे, ठीक है। नेक्स्ट है 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की घोषणा की गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो देखिए 56 का ये हो जाएगा आपका बी लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी, तो देखिए 57 का आपको याद होगा उनका चंपारण सत्याग्रह था 1917 में, और राजकुमार शुक्ल के द्वारा उन्होंने बताया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिएगा 58 का, तो ये आपका बी वाला नहीं होगा, आत्मीयसभा नहीं होगी, देवेंद्र ठाकुर नहीं है। बाकी प्रार्थना समाज आपका डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग है, और भारतीय ब्रह्म समाज के केशवचंद सेन है, ठीक है। आत्मीय सभा के शायद दादाभाई नौरोजी है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ये व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ, तो 59 नंबर देखिएगा, तो ये आपका 59 नंबर हो जाएगा आपका ये वाला ये आपका भारतीय विद्रोह था 1957, ठीक है, 1857 सॉरी 1857। नेक्स्ट है इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी,
तो देखिए 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो 61 का देखिए, ये 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, तो ये अनुच्छेद नंबर 40 में है। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो 62 का आपका हो जाएगा ये बी वाला 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 जो अनुच्छेद नंबर 23 है। ठीक है, 63 नंबर है, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन है विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी थी। तो 63 का देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, गोंड को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना उसे दंडित किया जाए? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुच्छेद 20 का ये दूसरा वाला खंड। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? तो 65 का देखिएगा, इसमें हो जाएगा आपका ये राजस्थान बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार की श्रृंखला का नाम बताइए? तो 66 का हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए, ड्रमलिन्स। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 67 की आपकी सी हो जाएगी 74.04। बिहार की पूछा था पिछली बार। ठीक है, टेरी 2 में पूछा था शायद। नेक्स्ट है 68 का, आबनूस या महोगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है? तो 68 का देखिएगा, ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिंगनाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 69 का देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तमिलनाडु है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कुलय के नाम से जाने जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए विख्यात है? तो 70 का सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। काफ़ी पूछी जाती है ये सिंचाई पद्धतियाँ और जो आपकी खेती जो की जाती है स्थानांतरित कृषि, उसके बारे में भी हर बार क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो 71 का देखिएगा, ये आपका सी हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था? तो 72 का देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसान सभा का गठन किसने किया? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, स्वामी सहजानंद जी थे, श्री कृष्ण और ये मोहम्मद जुबैर जी। हाल ही में किसकी सहायता से रैंप योजना को MSME के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया? तो 73 का देखिए ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो 74 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये 2006 और 7 का था। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण। अभी उन्होंने जाति का सर्वेक्षण कराया तो उसके भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट है 75 का, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 75 का हो जाएगा आपका ये पटना था, बांकीपुर पटना में। ठीक है, नेक्स्ट है, मई 2024 में वस्तु सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT के पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 76 से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किस राज्य में किया गया है? तो 77 का देखिएगा, ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऊपर में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, देख लीजिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 78 का देखिएगा, ये हो जाएगा 3 मई को। नेक्स्ट है 79 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस देश में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने UPI जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो 79 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नामीबिया। नेक्स्ट है, भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई? तो 80 का हो जाएगा आपका देखिए 80 का सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो आपका 81 देखिएगा, और ये हो जाएगा सी वाला, प्रोथैलस नहीं है, गटमर्नी है, सनड्रू है। ठीक है, एक पिक्चर प्लांट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तानी पेड़ है? तो ये 82 का हो जाएगा आपका नंबर ए, ताड़ का पेड़ होता है, आपका रेगिस्तान में रहता है। नेक्स्ट है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो ये होगा 83 का सी वाला, आर्सेनिक। अजैविक मतलब जिसमें जो जीवित ना हो, तो शैवाल, बैक्टीरिया, ये सभी जीवित जैविक है। ठीक है, आर्सेनिक इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? ये काफ़ी पूछा था, द्वितीय प्राथमिक हमेशा पूछा है, पिछली बार द्वितीय पूछा था। 84 का देखिए ऑप्शन नंबर डी है, ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगी। ठीक है, SO2, CO, NO2 ये सभी आपके प्राथमिक हैं, और जैसे पैन होता है ये आपका द्वितीय प्रदूषक है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो 85 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर ई दिया गया इसमें। ठीक है, ऊपर में से कोई नहीं है। नेक्स्ट है आपका, वायुयानों में किसका प्रयोग वायु शोधन एयर प्योरीफाई के लिए जो रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 86 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है,
नेक्स्ट है अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं, तो ये आपके अपघटक किसके हैं, तो ये आपका सी रहेगा लास्ट में, सबसे लास्ट में आते हैं पोषक स्तर चौथे। पहला उत्पादक होता है, फिर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपभोक्ता सारे होते हैं, फिर लास्ट में आता है आपका अपघटक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 88 का देखिएगा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, जब कोई कण अपनी शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, तो गलत है, ये शून्य हो जाता है। विस्थापन में होता है जब सबसे छोटी दूरी होती है चली गई, ठीक है। विस्थापन अपने अक्ष मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है, ये सही है। विस्थापन द्वारा चली गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। देखिए विस्थापन जो है ना दूरी के बराबर तब होगा जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा, और अगर सर्कुलर मोशन में चलेगा तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोई द्रव एक ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है जब स्पर्श कोण का मान होता है, तो 89 का देखिएगा आपका हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन नंबर बी, यानी 90 से बड़ा। 90 नंबर देखते हैं चित्र में गति के ग्रह की गति दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर प्रदर्शित की गई। इसमें यदि ग्रह की गति P और Q क्रमशः V1 V2 और V1 V2 के परिणाम के बीच निम्न संबंध ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा देखिए 90 का ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा V1 स्मॉलर देन V2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वह रासायनिक यौगिक कौन है जो 2 तत्वों से बना है, तो 91 का देखिएगा ये आपका ए हो जाएगा, बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है, तो 92 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक नए प्रकार के पदार्थ का बनता है, ठीक है, जिसको रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता, जो आपका भौतिक जो परिवर्तन होता है उससे रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट है इसमें निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे आपका जंग लगना, ठीक है, और आपका जो भोजन पचना वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। 93 का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है, तो आपका देखिए 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत उत्पादन। नेक्स्ट है वनस्पति कोशिका या प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति में स्पष्ट होता है, तो 94 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति में, 94 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बीजों का अंकुरण क्या कहलाता है जब वे फल के अंदर ही होते हैं, तो 95 का देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, विवोपेरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण कौन सा है, तो 96 का देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटॉन द्वारा उत्तेजन। नेक्स्ट है 97 का देखिए भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे, तो 97 का देखिएगा ये आपके थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो 98 का देखिएगा ये आपका हो जाएगा सी, 1764 में, ठीक है। उत्पादन के लिए आवश्यक औजार, मशीनें, भवन आदि क्या कहलाते हैं, तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये स्थायी पूंजी कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे दी गई घटनाएं दी गई इसमें, तो आपका 100 वाला देखिएगा ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ठीक है, ए बी डी सी, पहले ए आएगा फिर बी फिर डी और सी, ठीक है। असहयोग आंदोलन फिर चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था जो, ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942, तो ये ए बी डी सी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 101 है निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व INA नेता ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा 101 का ये हो जाएगा आपका सी वाला, मोहन सिंह को नहीं लगाया गया था, प्रेम कुमार सहगल और शाह नवाज खान को लगाया गया था इसमें, और नेक्स्ट है मोहन सिंह वाकना थे जी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है, तो ये 102 का हो जाएगा बी वाला, मौलिक अधिकार को, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त कराना चाहिए, तो 103 का देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, अनुच्छेद 42, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है, तो 104 का देखिएगा ये हो जाएगा सी वाला, ठीक है। ग्राम, प्रखंड, जिला स्तर, स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है, आवेदक समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाता है, तो 105 का देखिए अब हो जाएगा 7 दिनों के बाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 106 नंबर देंगे भारत के ऊपर उन राष्ट्रपतियों के नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए थे, तो 16 का ये हो जाएगा 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे ऐसे निर्विरोध वाले, और राष्ट्रपति भी थे आपके नीलम संजीव रेड्डी थे। 107 नंबर देखिए 107 का, तो ये आपका बी हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? तो 108 का देखिएगा 108 का हो जाएगा सी, धनश्री नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? तो आपका 109 का हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश नहीं घिरा है, बाकी तेलंगाना, महाराष्ट्र ये आपके दक्कन के पठार से घिरे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो 110 का देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक है, सारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर अफ्रीका में। ठीक है, सहारा जो है आपका ऊपर वाला हिस्से में ये इधर पड़ता है, इधर फिर नामीबिया वगैरह है। ठीक है, और मेडागास्कर ये द्वीप भी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है? तो 112 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्माता द्वारा इसे आगे और संबंधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है 113 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिकता रूपांतरित फसल है? तो ऑप्शन नंबर 113 का हो जाएगा ये सी है, बीटी कपास। नेक्स्ट है 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये आपका स्टैटिक वाला क्वेश्चन हो गया 114 का, ये ऑप्शन नंबर बी, पद्म विभूषण था। नेक्स्ट है आपका टियर 3 में पूछा गया था कैसे, ठीक है, इसलिए पुरस्कार वाले पूछ दिया इन्होंने। नेक्स्ट 115 नंबर है, ग्राम और लघु उद्योग समिति को किस रूप में जाना जाता है? तो 115 के देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये करवे समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो 116 का देखिएगा कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल योजना नहीं है, इंदिरा क्रांति प्रथम कार्यक्रम, जन धन योजना, ये सारी हैं आपकी सूक्ष्म वित्त जैसी है। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो 117 का देखिए ऑप्शन नंबर ये जो ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में किसने ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है? तो 118 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हाल ही में जारी विश्व में अस्वास्थ्यकर हवा वाले शहरों की सूची में कौन सा जगह है ना शीर्ष पर है? तो 119 का देखिएगा ऑप्शन ये हो जाएगा ए वाला, काठमांडू है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 वर्षों में आयोजित होने वाला गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये 120 का देखिएगा आपका हो जाएगा बी वाला, पोखरण में। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रैल 2024 में संघाई सहयोग संघ SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो 121 का देखिएगा ये आपकी हुई है अस्ताना, कजाकिस्तान में। ठीक है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्न में से किससे उद्धृत हुई है? तो 122 का देखिएगा ये आपका हो जाएगा बी, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट है सुपोषण यूट्रोफिकेशन जो है किसके आधिक्य से होता है? तो 123 हो जाएगा आपका, ये नाइट्रोजन के आपका सुपोषण होता है, आधिक्य से होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का कितना % ह्रास होता है? तो ये तो TRE में 2 बार पूछा गया। ठीक है, 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका सी वाला। ठीक है, ये ह्रास आपका 90% होता है और जो जाता है तो वो 10% जाता है, तो इसे लिंडेमैन का 10% नियम भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 125 देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड किस सीमा तक की रेडियो सक्रियता को अवशोषित कर सकता है? तो 125 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5.5 से 7 माइक्रोन्स तक। नेक्स्ट है अति लेड विषाक्त या पॉइजनिंग का क्या कहलाता है? तो 126 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, पलम्बीरन। ठीक है, नेक्स्ट है 127 है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो 127 का देखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है एक समतल कांच के टुकड़े को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है। तो 128 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है लोहे के पतले टुकड़े की तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिकाओं में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं। तो 139 का देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी डोमेनों के सभी परमाणु। ठीक है, नेक्स्ट है धातु के तार का प्रतिरोध होता है। तो 130 का देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी लंबाई के समानुपाती और अंतरिक्ष काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 131, किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल बराबर होता है किसके? तो 131 का देखिएगा ये होता है आपका सी, परमाणु भार के बराबर होता है। ठीक है, तुल्यांकी भार और इसका मल्टीप्लाई जो होता है आपका वो आपका परमाणु भार निकलता है। ठीक है, 4 एक जैसी केतलियों के आधार समान मोटाई की विभिन्न धातुओं से बने जिसमें समान मात्रा में जल डाला जाता है। यदि एक केतली को एक जैसे तरीके से एक जैसी अग्नि या ताप पर रखते हैं तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी हुई केतली में उबलेगा? तो 132 का देखो ऑप्शन नंबर बी, कॉपर वाले में सबसे पहले उबलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वसाओं का क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद क्या होते हैं?
तो 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साबुन तथा ग्लिसरॉल। ये वाला क्वेश्चन जो था वो आपका आया था TRE 3 में, ठीक है। जो आपका साबुन का जो आपका जो उत्पाद होता है जो लास्ट में था वो ग्लिसरॉल होता है, ये आंसर था उसका। 134 का देखिएगा, शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है, तो 134 का आपका हो जाएगा बी वाला हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, वह गुण कौन सा है जो F1 पीढ़ी के प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है, तो 135 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये प्रबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखिए अब थोड़ा सा इसमें आपका रीजनिंग वाला है, 4 युग्म दिए गए, एक भिन्न है, देखना। 136 का हो जाएगा आपका ए वाला आरी या सुतार या बड़ाई, ठीक है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है, मूर्ति छेनी होता है, तो इसका ये आपका नहीं है, आरी। नेक्स्ट है, संख्या को पहचानी जो उससे संबंधित नहीं है, ठीक है। 137 का देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 नहीं है इसके, ठीक है, बाकी है सभी। नेक्स्ट है, उस इसमें भी आपका देखिए देखना है, इसमें जो इसमें ब्लैंक्स आएगा और ये समानुपात वाला नियम लिखेगा इसमें, तो 130 का देखिएगा ये बी वाला हो जाएगा 246, ठीक है। नेक्स्ट है, मार्केट को इस तरीके से लिखा है और रिस्पेक्ट को किस तरीके लिखा जाएगा, 139 को हो जाएगा ए वाला, ठीक है, SGVTJIA, ठीक है। तो इसे आप करने की कोशिश कीजिएगा। 140 का देखिएगा, कक्षा की बेंच में कुछ छात्र बैठे हैं, आनंद बाईं ओर से 7वें स्थान पर बैठा है और विनय दाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। आनंद और विनय के बीच में 5 जो छात्र बैठे हुए, कुल मिलाकर कक्षा में बेंच की 6 पंक्तियाँ हैं, जिनमें से सभी में समान संख्या में छात्र बैठे हैं। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बतानी है, तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 102, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि स्क्वायर को इस तरीके लिखा है तो ट्राइंगल को किस तरीके लिखा जाएगा, तो 141 का हो जाएगा ये सी वाला UTLESMSM, ठीक है। नेक्स्ट है, 8 में दिए गए ABCDEFGH और ये चारों एक सामने बैठे हैं मेज़ पे, ए और जो F के सामने बैठा है, E दाएं से दूसरा है और B और D आमने सामने बैठे हुए हैं और G E C और A के बीच में बैठा हुआ था, H E के बाएं में और E के सामने कौन बैठा है, तो देखिए 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, सी वाला, ठीक है, सी आपने बैठा हुआ। अब देखते हैं 143 वाला, तो इसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है, लुप्त संख्या है, तो 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 32 आएगी यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक अर्थपूर्ण क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो आपका 144 का बी वाला आपका AC आएगा, सॉरी पहले आएगा आपका, इसमें उल्टा दिएगा ना, छोटे से बड़ा लेके चल रहा है, अगर बड़े से छोटा होता, अगर 5 पहले देता तो अब उससे स्टार्ट करते हैं, तो आपका बी वाला हो जाएगा, पहले तीसरा जयपुर आएगा, फिर आपका पहला आएगा राजस्थान, फिर आएगा ये उत्तरी भारत, फिर भारत और फिर AC आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सुमित की ओर इशारा करते हुए एक अनुज कहता है कि वह मेरी माँ के पिताजी के बेटे के भाई का बेटा है। यदि विनीता उसकी जिसकी शादी कार्तिक से हुई है अनुज की माँ है, तो विनीता का सुमित से क्या संबंध है, तो 145 का देखिए ऑप्शन नंबर ए पिता की बहन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए घर में 6 लोग हैं, ABCDEFGHEF तक है, कॉलोनी में स्थित है, DE के 60 मीटर दक्षिण में, FEB के 40 मीटर दक्षिण में, AE के 30 मीटर दक्षिण में और FA से 50 मीटर पूर्व में, CB से 50 मीटर पश्चिम है और A के संदर्भ में C इस स्थान निकालना है इसे, तो जैसा बोल रहा ना वैसे करते जाइए, इसमें ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो आपका 146 का देखिएगा ये हो जाएगा सी वाला, 40 मीटर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इसमें क्वेश्चन रख दिया गया, तो 147 का हो जाएगा आपका ये सी वाला 113 हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट का ये 148 का देखिएगा, तो इसमें क्या है कोडिंग दी गई, इसमें करना है, तो 148 का हो जाएगा आपका सी वाला 25, ठीक है। 149 का दिया, हाँ ये आपके जो आते हैं कैलेंडर वाले ये क्वेश्चन आते हैं, 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था, तो इसी तिथि को 2008 में कौन सा दिन होगा, तो 149 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शनिवार, ठीक है। नेक्स्ट है, एक समारोह में अध्यक्ष जो था 2:05 मिनट पहुंचता है, जबकि संघ जो है 20 मिनट पहले ही विलंबित है पहुंचते, बताइए कि समारोह कब शुरू हुआ था, तो 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें दिया नहीं गया, ठीक है। तो इसमें आपको ये वाली PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और ये पूरा 150 क्वेश्चंस का आपका सोल्यूशन था, ठीक है। मैथ्स साइंस का आप बताएंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग का तो वो अलग से करा देंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पूरे यूट्यूब में कोई भी 150 क्वेश्चंस नहीं कराएगा, बाकी PDF आपको दे देगा, केवल GS वाला सेक्शन कराता है। वीडियो में धन्यवाद।